आप अगर राजस्थान से हैं तो आपने ढोला मारू नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन ढोला मारू सिर्फ़ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है कि अंत में आपको ये कहानी आपके अतीत की याद भी दिलाएगी और एक ऐसी सीख देके जाएगी जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में, जब मध्य प्रदेश के नरवर में राजा ढोला का जन्म हुआ। उनके राज्य में अकाल पड़ने के कारण वे अपने पिता के साथ राजस्थान के पुगल में राजा पिंगल के पास शरण लेने आए। यही सिर्फ 3 साल के नन्हे ढोला का पुगल की राजकुमारी मारू से बाल विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही ढोला के पिता का देहांत हो गया और वह राजपाट की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए कि बचपन का वह विवाह एक धुंधली याद बनकर रह गया। लेकिन रानी मारू वह नहीं भूली थी। उन्होंने ढोला को खत लिखकर कई बार संदेशवाहकों को नरवर भेजा, लेकिन ढोला की माँ और दूसरी पत्नी मालवणी को डर था कि अगर ढोला को मारू की याद आ गई तो वह उनसे दूर चले जाएंगे, इसलिए पुगल से आने वाले हर खत को बीच रास्ते में ही फाड़ दिया गया। जब दुख हद से ज़्यादा बढ़ गया तब मारू ने अपनी दास्तान एक गीत में ढाल दी और उसे एक लोक गायक को सिखाया। जैसे ही ढोला ने वह गीत सुना उन्हें सब कुछ याद आ गया। वह तुरंत अपने मारू को लेने के लिए निकल पड़े। इस सफ़र में ढोला का वफादार ऊँट मेहरू उनका साथी बना। मेहरू ने रेगिस्तान की तपती रेत, खतरनाक टीलों को पार कर वो कर दिखाया जो सिर्फ एक वफादार दोस्त ही कर सकता था। कई दिन और रात की यात्रा के बाद ढोला आखिरकार पुगल पहुंचे। जब ढोला का ऊँट पुगल के टीलों के पास रुका तो सामने खड़ी मारू की परछाई देखकर उनकी सांस थम गई। ढोला एकटक मारू को देख रहे थे। मारू की आंखों में बरसों का इंतजार था, एक अनकहा दर्द था और अब एक चमक थी। यह वही मासूम चेहरा था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। मारू ने ढोला को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले और इस बात की खुशी कि वह इंतजार खत्म हुआ जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी थी। और फिर ढोला मारू की तरफ बढ़ता है। जैसे ही चांद की चांदनी उन दोनों पर पड़ी, ढोला और मारू एक दूसरे की तरफ दौड़े। समय थम गया था, जैसे ब्रह्मांड भी इस मिलन का गवाह बन रहा हो। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। राजा ढोला ने इतना कस कर गले लगाया जैसे वह खोई हुई चीज़ वापस पा रहे हो, और रानी मारू ने उन्हें इतनी कस कर पकड़ा जैसे वह फिर कभी उन्हें दूर नहीं जाने देगी। उस रात पुगल की हवाओं में न सिर्फ प्यार की खुशबू थी बल्कि उस अटूट विश्वास की महक भी थी जो एक दूसरे पर था। उस पल में सारी दूरियां, सारा दर्द और सारी शिकायतें एक ही पल में ख़त्म हो गई। ढोला मारू को लेकर नरवर वापस लौट आते हैं। मालवणी भी अब समझ चुकी थी कि ढोला और मारू का प्रेम कितना पवित्र है। उसने मारू को सम्मान के साथ स्वीकार किया। ढोला ने अपनी पूरी जिंदगी दोनों रानियों के साथ खुशी खुशी गुजारी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए अनप्रोफेशनल पोएट पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।